हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा। 2024 में वो सारे सपने पूरे हुए, अच्छे सपने जो अभी तक आपके पूरे नहीं हुए हैं। मैं डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, बोलती हूँ। आप लोग ज़रूर एनर्जी क्लेम किया कीजिए। हे डिवाइन, यूनिवर्स, साईं बाबा, भोलेनाथ, माता रानी, मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये ब्लेसिंग दें कि जो भी उनके अच्छे सपने हैं, जो उनके काम आए, औरों के काम आए, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। ऐसे सारे सपने उनके पूरे कीजिए, हमारे भी पूरे कीजिए प्लीज़। सबके सपने पूरे हों, सबके सपने पूरे हों, अच्छे सपने ज़रूर पूरे हों। तो देखते हैं, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सोची थी 1-1 पोर्टल में रीडिंग बनाने के लिए, लेकिन लगा कि नहीं, बहुत लोगों को शायद इस रीडिंग की हैबिट हो चुकी होगी, तो मुझे लगा कि पहले इसको बनाती हूँ, बाकी देखूँगी 1-1 पोर्टल। तो देखो, मैंने बोली ना, लव योर सेल्फ। पहले, सबसे पहले प्यार कीजिए, जो खुद को खुशी दे, खुद को सुख दे। कोई भी व्यक्ति आपको लॉन्ग टाइम तक खुशी नहीं दे सकता है, आपको सुख नहीं दे सकता है। जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, वो इसलिए जुड़ेगा क्योंकि उसको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, तो जुड़ेगा, जुड़ेगी, जुड़ेंगे, जो भी है। जब आपसे उनको फ़ायदा नहीं होगा तो लोग निकल के चले जाएंगे। यही ज़िंदगी है, यही रियलिटी है। इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें, उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। और नए साल में एक नया आप लोग शपथ लीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि ये साल किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन ही हमारे दुख का कारण बनता है। ये मैंने उसको इतना दिया, उसने क्यों नहीं दिया, मैंने दी, वो नहीं दिया, या वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, या मुझे। अब हम 2021 में, मतलब का जो सेंचुरी है वो चल रहा है, ठीक है। सेंचुरी 2001 मतलब चल रहा है 2000। तो आप 2024 में हम लोग इन कर गए हैं। अब वो 17, 18, 15, 14 से निकल के 2000 के ऊपर का 21 का हम लोग उसमें चल रहे हैं। अब आप बताओ, 20वीं सदी से 21वीं सदी में आ गए हम लोग, है ना। 21वीं में भी 24 साल, 23 साल गए, 24वां चल रहा है, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, हम लोग यही सोचते रहेंगे कि वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करती है, वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रही है। तो फिर तो हम नॉर्मल इंसान की तरह हो गए। तो नॉर्मल, सभी लोग नॉर्मल है। तो अगर हम नॉर्मल नहीं है, तभी तो हमारे साथ नॉर्मल घटनाएं नहीं घट रही है, हमारे साथ कुछ हट के घट रही है। लाइक इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक निकल के आ रहा है, यानी कि हम नॉर्मल एनर्जी नहीं है। कुछ लोग बोले मैडम आप बताइए हम क्या करें, आपकी रीडिंग बहुत रेजोनेट की है। तो इसी से सोच लीजिए सबके लिए कि जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, इस तरह की रीडिंग, हम लोग नॉर्मल सोल नहीं है ना। तो जब नॉर्मल नहीं है तो ऑफ कोर्स चूजन वन होंगे, ईश्वर के द्वारा चुने होंगे, डिवाइन के द्वारा चुने होंगे। तो नॉर्मल काम जो सब लोग करते हैं वो काम तो हमें नहीं मिलेगा ना, हमें काम भी तो बहुत टफ मिलेंगे ना, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो क्या करना है, सीखना है, अपना ही चीज़ों से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है कि हमने क्या मिस्टेक किया तो हमें क्या मिला, और उस गलतियों को, उस मिस्टेक को अगेन रिपीट नहीं करना है। ज़्यादातर चीज़ को मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हर एक चीज़ में आप लोगों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल है, सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स के चल रहे हैं, मेरे कजन्स के चल रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स के चल रहे हैं, उससे तो मैं बहुत अलग हूँ, हटके हूँ। हाँ, हटके हैं,
क्योंकि चूजन वन है, वो लोग चूजन वन नहीं है, वो लोग उतना मैच्योर्ड सोल नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशल नहीं चुना गया, इसलिए वो नॉर्मल लव यू, इधर जाना उधर जाना, पार्क में जाना, नॉर्मली ज़िंदगी जीते रहते हैं। मतलब इस तरह से जैसे खाना खाया अपना, मतलब नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल एक लाइफ चल रहा है, बचपना अच्छा निकला, शादी हुआ, प्यार हुआ, बच्चे हुए, नॉर्मल है, बुढ़ापे में अब बच्चे का। और जो लोगों को बहुत हट के मतलब चाइल्डहुड से ही एग्ज़ाम्स देना शुरू हो जाते हैं, सब बच्चों से अलग, रिलेटिव मतलब सबकी शादी से अपनी शादी अलग, सबके प्यार से अपना प्यार अलग, सबके कैरियर से अपना कैरियर अलग, तो हम लोग चूजन वन सोल हैं, है ना। चाहो कुछ बन जाओ कुछ, पढ़ के आओ कुछ, हो जाओ कुछ। तो अब हम सोचते हैं यार हमने इतनी मेहनत की थी अपनी कैरियर में, हमने भी 25 ईयर्स बैक हमने इंटरनेशनल डिप्लोमा किया था शहनाज से, बहुत अच्छी मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिली थी ग्रेटर कैलाश दिल्ली MIT 6 में, लेकिन शायद हम उसके लिए नहीं बने थे, किसी भी कारणवश छूटा हो, किसी भी कारणवश ना हुआ हो, तो शायद हम उसके लिए नहीं बने थे, हम इसके लिए बने थे, इसीलिए हम यहाँ आ गए। और इतनी जो बीच में जो गैप मिला, इतना जो हमने लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं, तो इसलिए हम अपनी एक्सपीरियंस ही तो आपको बता रहे हैं एक्सपीरियंस कि भाई क्या क्या कैसे क्यों। तो आप लोग भी एक दिन आएंगे और अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर बयां करेंगे। तो बताइए डिवाइन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो कभी भी निराश हताश ना हुए। अगर आपको लगता है आप सबकी तरफ नहीं हैं, आप हटके हैं, तो हाँ जी, जो लोग हटके होते हैं वही लोग इतिहास लिखते हैं, बाकी लोग तो नॉर्मल आते हैं और नॉर्मली चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हिम्मत आ गई होगी, आ गया होगा साहस, अब आप लोग बुझे बुझे से नहीं होंगे। तो फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, सबको बहुत बहुत नया साल, बहुत अच्छी हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का नए साल में, और बहुत अच्छे अच्छे सपने आपके पूरे हों, बड़े बड़े सपने पूरे हों, आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, आप अपना बेस्ट बने, आप अपने लिए अच्छा करें, औरों के लिए अच्छा करें। हंसते हंसते आए हैं, हंसते रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते दुनिया से विदा लें, है ना। यही चाहत है मेरी, तो मेरे लिए कि भाई रोते रोते आई हूँ, हंसते हंसते जाऊँ। अब आप लोगों की कितने लोगों की चाहत है आई डोंट नो। तो ठीक है, देखते हैं आगे डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं। तो बताइए डिवाइन 2024 का फर्स्ट डे का क्या आप क्या देंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट न्यू ईयर का पहला मैसेज क्या है, पहले दिन का पहला मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है। ओके, और दूसरा मैसेजेस क्या है। देखो बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज। तो आप लोग अपनी प्रायोरिटीज को, जो भी आप लोग फिर से उसको देखिए, प्रायोरिटीज में अगर किसी चीज़ को रखे हुए थे तो फिर से रीवैल्यूएट करें, फिर से उसकी वैल्यूएशन करें, है ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, अगर हर्ट किया है, मन में दुख है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मन भारी रहेगा, तो जो कुछ आपके पास है उसका सुख आप नहीं भोग पाएंगे। ठीक है, लगेगा ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, मतलब वो चीज़ को हटा देना है, वो तो को हटा देना है। तो फॉरगिव कीजिए एंड फॉरगेट कीजिए। तो फॉरगिव में मेरे पास एक डिवाइन मैसेजेज आ रहे हैं कि फॉरगिव कीजिए सबसे पहले खुद को, सेल्फ। यहाँ तो फॉरगिव एंड फॉरगेट है, सेल्फ फॉरगिव कीजिए अपने आप को। इसीलिए मैं बोली जो कार्ड में लिखा होता है ना मैसेजेज वैसे नहीं होते हैं। तो खुद को पहले माफ़ कीजिए,
खुद को क्षमा कीजिए। किस लिए क्षमा कीजिए? कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने उसको छोड़ के किसी और के पीछे भागते रहे हैं। तो खुद को माफ़ कीजिए और दूसरे को भी माफ़ कीजिए जिसके पीछे आप भागे और उसने आपको प्रायोरिटीज में नहीं रखा, आपको अहमियत नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं की। तो उसको क्या करना है? उसको भी माफ़ कर दीजिए। एंड फॉरगेट, और भूल जाइए। खुद को भी माफ़ करके भूल जाइए और उनको भी माफ़ करके भूल जाइए। कोई भी कसक दिल में रहेगी तो कोई भी वो चुभन होता रहेगा, वो कांटे की तरह, शूल की तरह चुभता रहेगा आपके हृदय में, आपके दिल में। आप हर्ट होते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे। तो अगर प्रायोरिटीज़ में कोई था तो इसी वक्त क्या करना है कि उसको रिवैल्यूएट करें, करेक्शन करें कि कहीं जो भी आपका जो भी है वो सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और उस हिसाब से देखिए जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी हैं। तो आज साल का पहले दिन का मैसेज बहुत खूबसूरत मैसेज है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मालिक, थैंक यू प्रभु। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज है ना। अपने आप अपने प्रायोरिटीज़ को आप रखिए। अगर आपने किसी और को प्रायोरिटीज़ में रखा था तो खुद को रखिए। अगर आपने अपने प्रायोरिटीज़ में क्या रखे थे उसको फिर से एक बार आत्मचिंतन करें, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ थिंकिंग करें, सेल्फ वर्क करें, उसके ऊपर खुद से काम करें, ठीक है। आप देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। मेरे व्यूअर्स कहाँ हैं, रिसेंट पास्ट कैसा है उनका। तो रिसेंट पास्ट आपकी जीतने की चाहत है, आप लोगों को अच्छा बुरा पता चल गया है। और आपके एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें आपको सही गलत का पता चल गया है। आप स्ट्रांग हो गए हैं पहले से, जीतने की चाहत है, कुछ करने की चाहत है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अभी हेल्थ कैसे रहने वाली है आपकी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की है। ओह, इतना सारा तो नहीं ले सकते ना, एक एक लेना है मुझे, एक एक लेना है। मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या बात है। एक एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं थी, कहीं परेशान हो रहे थे, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को कि परेशानी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, सोच की परेशानी थी, सोचने से एनर्जी की परेशानी थी। एनर्जी नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को काम करने के लिए, कुछ सोचने की, जीतने की चाहत तो है, कहाँ करे, इसीलिए आ रहा है रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। आपको अपने प्रायोरिटीज़ को क्या करना है, रीवैल्यूएट करना है। तो इसीलिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको अपने आप एनर्जी आने लगेगी। अगर आपका वो सही नहीं है, टारगेट सही नहीं है, तो आपको एनर्जी नहीं रहेगा। आपका अगर जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है और वो चीज़ करना चाहेंगे तो आपकी एनर्जी लेस रहेंगे। तो अगर आप सही जगह पे एनर्जी लगाते हैं, सही चीज़ सोचते हैं, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपके पास आएगी। यूनिवर्स हैंड है, यूनिवर्स आ रही है। और जो लोग बीमार चल रहे थे, जो लोगों को फिजिकली, मेंटली, हार्टली सोच सोच के बीमार चल रहे थे, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोचते थे, सोचने से एनर्जी नहीं मिलती थी, किसी भी चीज़ की थॉट्स आ रहे हैं, बार बार थॉट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए जो परेशानी थी वो जा रही है, क्योंकि आप चेंज हो जाएंगे, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप चेंज हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप देखते हैं कैरियर एंड वेल्थ कैसा रहने वाला है, कैरियर एंड वेल्थ कैसा रहने वाला है। तो कैरियर एंड वेल्थ में आप अगर अपने प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करते हैं, उसी को रखते हैं, तो आप हर्ट हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं। आपको अपनी सोच को चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच को चेंज करनी ही पड़ेगी, वरना आप बार बार दुखी होते रहेंगे। दूसरों के हाथ दूसरे कोई आएंगे, आपको रुला के चले जाएंगे। तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट कीजिए और जो अभी तक किए हुए थे उसको, उस पर काम कीजिए, उस पर सोचिए, और तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। अदरवाइज आप हर्ट होते रहेंगे, कैरियर में आप हर्ट होते रहेंगे, क्योंकि आपको अच्छी एनर्जी लेनी है। तो आप अगर इसको कंट्रोल कर, देखिए होता क्या, अपने अंदर के डार्क साइड पे ही हमें काम करना पड़ता है, अपने अंदर के कमियों पे ही काम करना पड़ता है, अपने अंदर की खामियों पे ही काम करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं
तो देखिए जीत विक्ट्री आप ही की होने वाली है, विनर्स आप ही बन रहे हो, ऐसे विनर्स बन रहे हो कि दुनिया आपको देखेगी। फिर एक बार आप चलेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि दी चैरियट, ये जो 7 नंबर का कार्ड है, ये जो है ये यूनिवर्सल कार्ड है, ये आध्यात्म से कार्ड है, ये जो कार्ड है ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। एश ऑफ वॉन्ड्स ये ईश्वर का है, तो ईश्वर ही आपको संदेश दे रहे हैं। तो ईश्वर के मुताबिक चलिए, उनके सोच से चलिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और रिवैल्यूएट करिए अपनी प्रायोरिटीज़ को। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग ये चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी चाहिए, छोटा घर है, बड़ा घर चाहिए, अगर ऐसे प्रायोरिटीज़ रखे हैं तो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप दुखी होते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई मतलब इस तरह के कोई भी चीज़ें है ना, अभी जो जो देखो मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं वही दे रही हूँ। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो दी लवर्स अरे वाह, लव लाइफ में लवर्स ही आ रहे हैं, देख लो, है ना, लव लाइफ में लवर्स आ रहे हैं। तो अपने लव लाइफ को अपने अपने तरफ से किसी तीसरे को आने मत दीजिएगा, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे को जानें, सोचें, समझें, परखें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, उनके फीलिंग्स को करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ कभी भी जोर ज़बरदस्ती ना करें और थर्ड पर्सन की एंट्री अपने लाइफ में ना होने दें। ये जो कार्ड ऐसा निकल के आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पे काम करेंगे ना तो पूरे साल आप बहुत सुखी रहेंगे। ये कुछ ऐसा गाइडलाइन है साल के पहले दिन का कि अगर जो जो लोग इस पे काम कर लेंगे, अगर आप अपने तरफ से थर्ड पर्सन को नहीं आने देते हैं, अगर आपका पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है आप फॉरगिव कर देते हैं, अगर कुछ टॉक्सिक नेचर है पर्सन का आप उसको आसानी से माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो वो पर्सन कहीं भी जाएगा लौट के आपके पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका वर्थ, आपकी वैल्यू आप उसको समझा रहे हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं, उसके आने जाने का आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यूनिवर्स हम सबको उतनी हिम्मत दे कि हम लोग इस पे काम कर सकें, है ना, सबको ये चीज़ चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो थर्ड पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहेगा, आपकी ज़िंदगी जैसा रहेगा। तो थर्ड पर्सन जिन जिन लोगों का है प्लीज़ उस पर काम कीजिएगा। थर्ड पर्सन हमारी सोच हो सकती है, हम अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, तो वो नहीं करना है। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मैंने फर्स्ट लाइन में बोली, एक्सपेक्टेशन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्सपेक्टेशन कैरियर में क्या आया, 3 ऑफ सोर्ड्स। हम अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हम महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं और सोचेंगे यार हम 5 लाख रुपया कमाएं, एक्सपेक्टेशन 5 लाख का हो गया, तो कैरियर कैसा रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। अगर आप अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे, प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते हैं, रीवैल्यूएट नहीं करते हैं, तो आप हर्ट रहेंगे। तो ये ऐसे मैसेजेज आए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप पूरे साल, मैंने तो 24 घंटा के ही लेती हूँ मैसेजेज, या ऐसे बोल के नहीं लेती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक जब भी खोलेंगे काम आएगा, बट ये मैसेजेज ऐसा है कि लाइफ टाइम काम आएगा, नॉट 24, क्योंकि आप लाइफ टाइम एज अ गिवर रहेंगे, खुद के पास रहेगी तो आप गिवर ही रहेंगे। चैरियट एनर्जी, मतलब आप जीतते चले जाओगे। तो इसको ज़रूर क्लेम कर लें आप लोग, है ना। अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी चीज़ें हैं, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी व्यक्ति नाम, वीडियोलाइजेशन, पिक्चराइजेशन जो भी हो रहा है, उनके माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या था, उनके माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए न्यू ईयर की पहली सुबह में पहली थॉट क्या थी, प्लीज़ बताएं क्या थी, प्लीज़ बताएं क्या थी। साल के पहले दिन में पहला मैसेज क्या आया उनके माइंड में, वाह, उनके माइंड में ये आया कि वो उनकी गलती थी, उनकी फॉल्ट थी, और उनको लगा कि जो आपके जो रिश्ते थे उनको संभालने में वो कैपेबल नहीं थे।
वो उनका मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो इस रिश्ते को अच्छे से नहीं संभाल पाए हैं, बोझ की तरह समझते थे इस रिश्ते को। तो अपनी गलती का उनको एहसास तो हो गया पहली सोच में कि गलती आपकी नहीं थी, गलती उनकी थी। हाँ, मिसमैनेजमेंट उनके तरफ से था। तो जब गलती का रियलाइजेशन हो जाता है इंसान को कि गलती मेरी थी, तो आदमी काम भी करने लगता है। तो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरा मिसमैनेजमेंट था, है ना, ये मैं सही तरीके से इसको लेके नहीं चला, इसको बोझ समझा मैंने, और क्या था। तो आपकी तो क्या बोलूँ मैं यहाँ बात पे भी 9 एनर्जी की हो रही है भाई। जो लोग भी केयरिंग है, जैसे जो मेल केयरिंग थे अपने फीमेल के लिए और जो फीमेल केयरिंग थे अपने मेल के लिए, मैं ऐसे बोल दे रही हूँ ताकि अगर आप में से दोनों कपल में से, दोनों लवर्स में से जो लोग गिवर रहे हैं, जो लोगों ने ज़्यादा दिया है, तो लेने वाला व्यक्ति पहले आपको इस रिश्ते को बोझ समझता था। इस रिश्ते से उसको लगता था क्या यार, ये तो हमेशा मेरे को देते रहती है, करते रहती है, ब्ला 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 सा लगता था। आज के डेट में वो सोच रहा है कि आप नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी पूरी झंड बन गई है। झंड शब्द आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे माफ़ करें। ऐसा लग रहा है आप उनके लाइफ के अबेंडेंस थे, खुशियाँ थे, सुख शांति थे। पीकॉक देख रहे हो, पैसा देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो उनको आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आप बिल्कुल अपने जगह पे सही थे, सही हैं, अभी भी सही हैं। अगर कुछ गलती हुई है तो उनसे हुई है, अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उनसे हुआ है। किन से हुआ है? जो लोग मतलब अपने पार्टनर से ज़्यादा लेते रहे हैं, जो लोग गिवर रहे हैं, वो ही लोग, मतलब जो गिवर रहे हैं उनकी खूबसूरती के तो यहाँ मतलब बखान हो रहे हैं, और जो लेने वाले हैं वो रो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप देने वाले थे ना, तो लेने वाले को पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना ज़्यादा ले लिया। लेते लेते कर्मा ख़त्म हो गया तो फिर जाओ जी। इसीलिए कहते हैं रिश्ते में बैलेंस बना के रखें। एक तरफ से लेते रहते हैं और एक तरफ से देते भी रहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चले, तो जो ले रहे हैं इक्वलाइजेशन कर दीजिए, उसको बदले में रिटर्न दे दीजिए। वरना अगर कर्मा से ही मान लो रिश्ते बने हैं, तो वो देते 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 फटाफट देते देते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उनका कर्मा तो हट जाएंगे आपके तरफ से, या आप हट जाओगे उनके तरफ से। तो अगर इसीलिए बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक, है ना, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ बैलेंस नहीं था, आपने बहुत दिया है और उन्होंने बहुत लिया है। तो मतलब इसका जो है थोड़ा, और क्या सोच रहे थे अभी तक की, उनकी सोच क्या थी अभी तक की सोच? अभी तक की सोच उनकी ये है कि आप अगर उनके पास हो तो, नहीं हो तो, नाराज़ हो तो, खुश हो तो, जो भी हो, जैसे हैं, आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। आप नहीं हैं तो वो इनकम्प्लीट है। आप मतलब एहसास हो गया। कुछ लोगों का रिलेशन ज़्यादा एजेड भी लग रहा है, बचपन मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिलेशन लग रहा है। लग रहा है अपने पार्टनर के साथ आपने बहुत लॉन्ग टाइम निकाला है, जैसे भी निकाला हो, मैरिड अनमैरिड जैसा भी रिश्ता रहा हो, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप लग रहा है। तो आप नहीं हैं तो वो अधूरे हैं। अगर उनके पास सिर्फ आपकी कमी है, अदरवाइज उनके पास सब कुछ है। सिर्फ आप नहीं हो, बाकी सब कुछ है। जो चाहें वो कर सकते हैं, जो हर एक चीज़ उनके पास है सिवाय आपके। तो आपको सोच रहे हैं, आपकी खूबसूरती को सोच रहे हैं, आपके गिवर नेचर को सोच रहे हैं। अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है आज सुबह सुबह, जो भी रीजन से एहसास हो, उनको लग रहा है मिसमैनेजमेंट उनकी थी, गलती उनकी थी। और एक कोई कार्ड दे दीजिए और इसको मैं बाइंड अप करूँगी, ठीक है? बताइए। तो उन्होंने जो आपको जानबूझ के बहुत पेन दिया है ना, तो वो पेन उनको रिटर्न जा रहा है। कर्मा शायद उनको हिट कर रहा है, शायद कर्मा उनको बहुत बैड कंडीशन में रखा हुआ है। जिस तरह से 24/7 आप पे उनकी नज़रें होती थी, आपकी हरकतों पे, और आपकी हर खुशियाँ, आज के दिन कैसे मैसेजेस लेने पड़ रहे हैं, यहीं कर दी होती तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा है।
तो इसीलिए शायद आप लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो आप लोग शायद उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स आप लोगों को भी कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आप लोगों को अपने पार्टनर से बहुत पेन मिला है। तो न्यू ईयर में प्लीज़ उसको कैरी मत कीजिए, है ना, कैरी मत कीजिए। तो क्योंकि देखो मैंने बोली ना कि खामा ये कार्ड ले ली, तो देखो तुरंत आ गया कि मतलब मैसेज ऐसे हैं। तो कैरी मत कीजिए, आप लोग माफ़ कर दीजिए अपने अपने पार्टनर को, पर्सन को, जो भी आपको इतना दुख दिया है, दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, और जाने दीजिए, ठीक है। तो उनकी गलती थी, उनको लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा हिट हो रहा है उनके ऊपर। अब किसी की नज़र है, जिस तरह से आपके 24/7 आपके ऊपर उनकी नज़र होती थी, तो अब उनके ऊपर किसी और की नज़र है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और दयनीय स्थिति में आ रहे हैं। हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है, वेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है, और वेल्थ अगर अच्छा भी है तो आस्ते आस्ते ऐसा लगता है उनको डर सताने लगा है। एक डर के साए में जीने लगे हैं कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका ग्राफ नीचे आने लगा है। इसका ग्राफ आप देखो कितना नीचे आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अंदर जो ज्ञान है, जो उनके मतलब आँखों से उनको दिखने लगा है, आँखों के सामने, पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा लग रहा है, आँखों से उनको दिखने भी लगा है और आँखों से उनको सुनाई भी देने लगा है। एक शब्द आ रहे हैं, चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा, आँखों से सुनना। तो उनको दिखने भी लगा है और सुनाई भी देने लगा है कि अब उनकी हालत जो 24 है उनकी हालत अच्छी नहीं रहेगी। अरे वाह, इसके नीचे देख लो डेविल। तो जो डेविल जो एक स्टार लगा के, मुखौटा चढ़ा के, अपने फेस मास्क लगा के जो सताते आए हैं पार्टनर को, पर्सन को, और बहुत मज़ा लेते आए हैं और इन्जॉय करते आए हैं, खेलते आए हैं, अब उनका वो टाइम जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। और उनको एक डर सता रहा है, कर्मा हिट कर रही है। तो शायद आज की जो सुबह थी, कल की जो रात थी, वो थोड़ा एक पेन में गया है उनका और एक अफसोस में गया है। और तो आप लोग अपने अपने को माफ़ कर दीजिए, उनको इसीलिए माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप उनको माफ़ करके आप खुद खुश रह पाओगे। वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, जी रहे हैं, जाने दीजिए, साल का पहला दिन है। वो अच्छे नहीं है आपके पर्सन, आप जो भी आपके माइंड में है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, दयनीय कंडीशन है, बुरा है, अकेले हैं। हो सकता है कि मतलब न्यू ईयर हमने देखना आप मेरा कार्ड देखना। मैंने नो कांटेक्ट में जो वीडियो बनाई थी कि क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्या चल रहा है, उस समय का मैसेज और अभी का मैसेज देखो। वो मैसेजेज मैंने कितना दिन पहले से बनाई थी और डाल दी थी, आई थिंक 10-15 डेज पहले से। वो उतना पॉपअप भी नहीं हुई है, उतना पॉपुलर भी नहीं हुई है लेकिन कम हुई है, लोग ऐसा देखना पसंद भी नहीं करते हैं। आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जाके आप देखना कि उसमें बताई थी कि उनका न्यू ईयर कैसे जाने वाला है। तो शायद न्यू ईयर उनका बहुत बुरा गया है, उनका न्यू ईयर बहुत ही बुरा गया है। मैं पहले ही बोलती थी कि क्रिसमस के पार्टी कैसे जाएगी, न्यू ईयर कैसा जाएगा। तो हो सकता है अकेले में रहें, रोएं, आप जाके देखना और ज़रूर कमेंट में बताना कि वो सही था वो, और ये जो रीडिंग है कितना टैली कर रहा है, कितना मैच कर रहा है। तो एक रिग्रेशन, एक याद करना, एक कमी को याद करना, और तो नो कांटेक्ट वाला जो सिचुएशन था, जो कार्ड डाली थी कि नो कांटेक्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने 10 या 11 एक एक मिनट की वीडियो बनाई थी। वो सारे वीडियो आप लोग देखें और ख़ुद देखें कि इसका और उसका कितना कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनकी एनर्जी है। तो बहुत थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मालिक, थैंक यू यूनिवर्स, इतना पहले से उस रीडिंग के साथ ये रीडिंग इतना मैच करने के लिए, टैली करने के लिए। तो आप लोगों का डिवाइन फैमिली बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब ओपन करवाएं, फोर्सफुली करवाएं, और जो लोग भी मुझे यहाँ तक लाएं, जो भी मेरे डिवाइन के डंडे मुझे मिले कि भाई आओ करो, जो भी चीज़ें थी उस सब के लिए, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, हे गुरुवर, हे तमाम देवी देवता, तमाम अच्छी शक्तियाँ, आप सबको लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि नमन। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें 6 मंथ में यहाँ वहाँ से यहाँ तक लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, लव यू गाइज
एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, लव यू। मैं आप लोगों से यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, इंक्लूडिंग मी, यूनिवर्स सबको वहाँ से अपनी अपनी जगह से निकलने में मदद करें, सहयोग करें और अपने अपने अच्छे सपने की तरफ बढ़ने के लिए हमें सहयोग दें, रास्ता दिखाएं और हम बढ़ें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर्स अगेन।